गुड आफ्टरनून। 10th केमिस्ट्री क्लास नंबर 19 है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुण ऑफ मेटल्स, यानी कि धातुओं के रासायनिक गुण, ये चीज समझने वाले हैं। तो इसमें जो पहला है वो क्या है? वो है भैया रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी कि पहला क्या है? ऑक्सीजन से, यानी कि O2 से अभिक्रिया, O2 से अभिक्रिया। इसको आप लिख सकते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब यहां पर सीधा याद रखो, जब कोई मेटल्स, सपोज कर रहे हैं मेटल्स क्या होगा आपका M मान लिया, जब कोई मेटल्स ऑक्सीजन से क्रिया करता है तब वो उस मेटल्स का ऑक्साइड बनाता है। उस मेटल्स का क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। बस यही होता है। क्लियर है ना? यानी कि जब कोई धातु कि ऑक्सीजन से क्रिया करता है, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तब वो क्या करता है? उस धातु का ऑक्साइड बनाता है। बस ये आपका हो गया मेन फॉर्मेट। अब कोई धातु ले लो, जैसे मैंने ले लिया धातु सोडियम। अब सोडियम जब ऑक्सीजन से क्रिया कराएगा तो क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड। और सबको पता है कि सोडियम Na+, सोडियम की एक वैलेंसी होगी और ऑक्सीजन O- ऑक्साइड की 2 वैलेंसी होती है ना? इसका 1 इसका 2, तो क्या बनेगा? Na2O1, 1 तो लिखा नहीं जाएगा, तो इसका सीधा बनेगा Na2O। क्लियर है? लेकिन अब प्रॉब्लम ये आई कि Na यहाँ पर 1 बार है या O यहाँ पर 2 बार है। O यहाँ कितनी बार है? 2 बार है। और यहाँ कितनी बार है? 1 ही बार है। तो भाई समीकरण संतुलित रहना चाहिए ना, तो संतुलित करने के लिए यहाँ मैंने 2 लगा दिया। O तो पूरा हो गया, लेकिन अब आया किसकी बात करें? सोडियम हो गया 4 बार, तो यहाँ पर 4 लगा दिया गया, हो गया बैलेंस। बस क्लियर है? ये पहला है आपका। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं, बाकी ढेर सारे एग्जांपल हम याद करवाएंगे। अभी आप मेन फॉर्मेट याद रखो कि जब कोई मेटल्स ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तब वो मेटेलिक ऑक्साइड, यानी कि धातु का ऑक्साइड बनाएगा। अब जो दूसरा रिएक्शन होता है वो क्या होता है? जब दूसरा रिएक्शन है H2O, यानी कि जल से, रिएक्शन विद H2O, जल से अभिक्रिया, रिएक्शन विद वाटर H2O। तो जब कोई मेटल्स जल से अभिक्रिया करेगा तब उस सिचुएशन में वो उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। वो उस मेटल का क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्लियर है ना? उस मेटल्स का जब हाइड्रोक्साइड बनाएगा और इसके साथ में वो हाइड्रोजन गैस को निकालेगा। हाँ, साथ ही में कुछ उष्मा भी निकलती है। इस प्रकार से अभिक्रिया ये जो होगी, एक प्रकार से उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। क्लियर है ना? अब जैसे कोई एग्जांपल ले लो, कोई भी मेटल्स, अभी हम लोग एक फॉर्मेट मेन यही है, जब कोई धातु की जल से क्रिया करेगा, जब कोई धातु जल से क्रिया करेगा तब ये क्या बनाएगा? धातु का ऑक्साइड बनाएगा। उस धातु का OH मतलब हाइड्रोक्साइड है, उस धातु का क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड बनाएगा और इसके साथ में हाइड्रोजन गैस निकालेगा। क्लियर है ना? ये हाइड्रोजन गैस निकाले गए, सबको पता है ना? ये हो गया तुम्हारा मेन फॉर्मेट। क्लियर है? अब यहां पर कोई एग्जांपल आप देख लीजिए। धातु में जैसे इस बार मान लीजिए ले लिया जाए कैल्शियम। अब कैल्शियम को जब वाटर से क्रिया कराएंगे तब ये सीधा कह रहा है भाई उसी धातु का हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा CaOH।
लेकिन अब क्वेश्चन आता है क्या CaOH सही है? तो इसको चेक करना पड़ेगा भाई। कैल्शियम पर 2 वैलेंसी होती है, मतलब कैल्शियम की संयोजकता 2 है। OH की वैलेंसी 1 होती है, 1 है, तो इसका Ca1 चलो 1 नहीं लिखेंगे, लेकिन OH का होल ट्वाइस होना चाहिए। क्लियर है ना? अब ये सही फॉर्मेट बना, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। अब ये कैसे पता चला? तो भाई देखो, ये कैल्शियम किस में है? प्लस में है ना भाई। कैल्शियम प्लस आयन है, प्लस आयन नेगेटिव आयन से, यहां पर नेगेटिव आयन कैसे पता चलेगा? जब ब्रेक करेंगे तो H प्लस OH माइनस मिलेगा ना, तो कैल्शियम OH से ही तो क्रिया करेंगे। यही वजह ये कह रहे हैं पहले स्ट्रक्चर धातु का हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो भाई ये जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये चीज तो पहले लिख दिया गया है ना, तो हमने कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना दिया। भाई ये तो तय है कि CaOH का होल ट्वाइस सूत्र तो यही होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कह रहे हैं प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस के साथ कुछ ऊष्मा भी निकलेगी। चलो ये तो हो गया। अब आई बात समीकरण को संतुलित करने का। यहाँ बताओ O कितनी बार है? 2 बार है। अगर O को पूरा करने के लिए हम यहाँ 2 लगा दें, तब इधर 2O तो हो गया, यहाँ भी हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया। और यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार इधर, 2 बार इधर, पूरा हो गया। कैल्शियम 1 बार इधर, 1 बार इधर, यानी कि समीकरण बैलेंस। क्लियर है? बाकी आप कोई भी धातु के रूप में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में अब नेक्स्ट जो तीसरा अभिक्रिया होता है, वो तीसरी अभिक्रिया होती है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। या और किससे अभिक्रिया करता है? तो ये जो है हाइड्रोजन के भी साथ अभिक्रिया कराता है, यानी कि आप लिखेंगे H2 से अभिक्रिया, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन गैस। क्लियर है ना? H2 से अभिक्रिया। अब जब कोई धातु, मानते हैं मेटल्स, किसी हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करेगा, हमेशा ये द्विपरमाणु का H2 फॉर्म में लिखा जाएगा। तब ये क्या बनाता है? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, है ना? तब ये जो है एक साल्ट बनाता है ना? और एक चीज और है, एक चीज और है, यहां पर आपको ये याद रखना होगा, H2 से अभिक्रिया, एक पॉइंट आपको लिखना होगा, सामान्यतया यानी कि जनरली, सामान्यतया जो धातु होते हैं यानी कि मेटल्स होते हैं, वो हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करते हैं। तो डजंट रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से वो क्रिया नहीं करते हैं। यहीं पर आप एक्सेप्ट सम, कुछ को छोड़कर, ये आपको ध्यान देना होगा, कुछ को छोड़कर, मतलब कुछ के साथ रिएक्शन करती हैं। अब प्रश्न है किनके साथ रिएक्शन करती हैं? तो ये रिएक्शन करते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। किसके साथ में? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इस कैटेगरी में जो आता है स्ट्रोंशियम, फ्रेंशियम। तो जनरली आदि, कुछ को छोड़कर, यानी सामान्यतः धातुएं हाइड्रोजन से क्रियाशीलता नहीं दिखाती हैं, हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करती हैं, हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करती हैं, एक्सेप्ट सम एलिमेंट, सम मेटल्स, लेकिन कुछ धातुएं करती हैं। और जो धातुएं करती हैं वो जो है उस धातु का, ध्यान देना, जो धातुएं करती हैं वो जो है उस धातु के हाइड्राइड का निर्माण करती है। ध्यान देना, अब यहाँ पर बहुत बड़ी चीज बात होने वाली है। उस धातु के, यानी कि उस धातु के हाइड्राइड का निर्माण करती हैं। अब ये क्या बात है भाई? अब याद करो, मैंने बताया था ये H प्लस रहेगा तब हाइड्रोजन आयन बोलेंगे, लेकिन अगर H पर माइनस चार्ज आ गया तब इसे हाइड्राइड आयन बोलेंगे। अब भाई मेटल्स पॉजिटिव की नेगेटिव? मेटल्स तो पॉजिटिव आयन होंगी, धनात्मक आयन होंगी, और धनात्मक तो रिएक्शन करेगा नहीं, यानी कि इसका हमें धनात्मक वाला पोर्शन नहीं लेना होगा, ऋणात्मक वाला। इसलिए ये उस धातु का
हाइड्राइड बनाती, ये हो गया एक जनरली जो है इसका फॉर्मेट। बोलो क्लियर है ना, एक मेटल्स। अब कोई आप एग्जांपल ले लो, हाँ सबके साथ नहीं, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आदि के साथ क्रिया करते हैं, लेकिन सामान्यतः ये क्रिया रिएक्शन नहीं करती हैं। मैंने यहाँ एग्जांपल ले लिया सोडियम। जब सोडियम हाइड्रोजन से क्रिया करेगा, जब सोडियम किससे क्रिया करेगा, हाइड्रोजन से क्रिया करेगा, तब भैया बताओ सोडियम तो धनात्मक है, Na+ है, हाइड्रोजन क्या H+, क्या कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला है। लड़का का लड़का शादी होगा, लड़की की लड़की शादी होगी, नहीं होगा ना, काहे करवा रहे हो, लड़का की लड़की बना दो। क्लियर है ना, मतलब यहां पर चलो वो तो हो गया। यहां पर आपको हाइड्राइड वाला पोर्शन, यहाँ H- वाला हो और इसको बोलते हैं हाइड्राइड, इस पर एक चार्ज, इस पर एक चार्ज, तो मतलब क्या बनना चाहिए, NaH बनना चाहिए ना, बिल्कुल बना। क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्राइड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्राइड। हाँ सोडियम हाइड्राइड बोलेंगे, इसको सोडियम हाइड्राइड बोलेंगे। अब ये सोडियम हाइड्राइड जो होता है, या जो भी हाइड्राइड का निर्माण होता है, वो एकदम धात्विक साल्ट के समान ठोस यौगिक होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, याद रखना। ये जो हैं ये सॉलिड फॉर्म में होती हैं, ठोस यौगिक के रूप में होंगी, ठोस यौगिक यानी कि एकदम बिल्कुल सॉलिड कंपाउंड होंगी। क्लियर है ना, समझ में आया। तो ये 3 रिएक्शन मैंने बताया। धातुओं के रासायनिक गुण में पहला ऑक्सीजन से अभिक्रिया, तो मेटल्स जब ऑक्सीजन से क्रिया करेंगी तब ये उस मेटल्स का ऑक्साइड बनाएंगी। आप कोई भी मेटल्स एग्जाम्पल में ले सकते हैं। क्लियर है, मेटल्स अलग से बता दिया गया कौन कौन से मेटल्स हैं। ओके, यहाँ पर H2O से अपक्रिया, जब जल से अपक्रिया कराएंगी तो धातु हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और जब H2 से अपक्रिया करेंगी तो सामान्यतः धातु हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करते, लेकिन जब हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तब हाइड्रोजन आयन से नहीं करते, हाइड्रोजन के हाइड्राइड आयन से करती, और वो बनाती हैं उस धातु का हाइड्राइड बनाती हैं, जो कि एक प्रकार से ठोस यौगिक के रूप में सामने आता है, या सॉलिड कंपाउंड होता है। 3 समझ में आया, इतना क्लियर। तीनों लिखिए, पहले लिखिए ऐसे एज इट इज जल्दी। अब यहाँ पर देखिए, आपने 3 देखा है ना, धातु। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें तो धातु क्रिया करता है तनु अम्ल से क्रिया करता है ना, जैसे यानी कि अब लिखेंगे आप रिएक्शन, रिएक्शन विद, है ना, रिएक्शन विद तनु अम्ल, ठीक है, यानी कि इसको क्या लिखेंगे, डाइल्यूट बोलेंगे, ध्यान देना। तन को बोला जाता है डाइल्यूट एसिड, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब जैसे कोई आपका धातु जब वो किसी तन अम्ल से क्रिया करता है ना, किसी जो है डाइल्यूट एसिड से क्रिया करता है, तब वो क्या बनाता है, ये एक फॉर्मेट समझो, तब उस वो मेटल्स का साल्ट बना देता है, उस मेटल्स का साल्ट बनाता है, और इसके साथ में हाइड्रोजन गैस निकालता है, हाइड्रोजन गैस क्या करता है, निकाल देता है। मतलब जब कोई धातु तनु अम्ल से क्रिया करेगा तब वो क्या करेगा, उस धातु का साल्ट के फॉर्म में निकालेगा, उस धातु का साल्ट, और प्लस हाइड्रोजन होगा। ये तो आपको पता है, आप लिख ही सकते हैं ना। ये हो गया तुम्हारा मेन। अब देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं, यानी कि, और ये चौथा आपका गुण है, रासायनिक गुण, है ना। अब जैसे कोई भी आप धातु ले सकते हैं, क्लियर है ना, कोई धातु ले सकते हैं। जैसे मैंने धातु ले लिया सोडियम, मैंने धातु क्या ले लिया, सोडियम। अब सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं, अब तनु अम्ल में आपका 3 आता है, अरे मतलब H2SO4 भी ले सकते हैं, HCl भी ले सकते हैं, HNO3 भी ले सकते हैं।
जो मन करे आप वही लो। क्लियर है? मान लीजिए मैं ले रहा हूँ HCl, कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। तब ये प्लस है, ये माइनस है। भाई इसको ब्रेक करेंगे तो H प्लस और Cl माइनस होगा ना। तो यानी कि क्या बनेगा आपका, सोडियम के साथ Cl, सोडियम क्लोराइड, जो कि साल्ट है, खाने वाला नमक। क्लियर है? कॉमन साल्ट है। और प्लस हाइड्रोजन गैस ये निकलता है। अब हाइड्रोजन गैस जब ये निकलेगा तो आप बताओ H2 के फॉर्म में निकलेगा। हमें बैलेंस पूरा करना है तो यहाँ हम 2 लगाएंगे। जब 2 लगाया गया, Cl 2 बार हो गया तो Cl को पूरा करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे। Na 2 बार हो गया तो यहाँ 2 लगाएंगे। आप करो नहीं, आप पता है दूसरा लो आप Na, इसके साथ आप मिलाओ H2SO4 मिलाओ, आप दिखाओ मुझे। तो भाई कोई बात नहीं, आप ब्रेक करोगे तो H प्लस और SO4 माइनस माइनस में जाएगा ना। Na पर 1 चार्ज है, SO4 पर 2 चार्ज है नेगेटिव, इसका 1 इसका 2, तो क्या होगा Na2SO4 1 तो लिखा नहीं जाएगा। यानी कि क्या बनेगा, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, और प्लस में क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। Na कितनी बार है, 2 बार, बैलेंस करने के लिए 2 कर दो। क्लियर है? आप करो नहीं, आप पता है वो HNO3 लो, ये तो सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन सल्फेट है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। आप लो नाइट्रिक एसिड, यानी कि HNO3 से क्रिया कराओ। जब HNO3 से कराएंगे तब भैया यहाँ भी नेगेटिव चार्ज यही है ना, और इस पर एक ही चार्ज है नेगेटिव, मतलब NO3 नाइट्रेट आयन होता है, एक ही चार्ज होता है, और H का भी एक होता है और सोडियम का भी एक है। तो क्या बन जाएगा, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा, और प्लस में हाइड्रोजन गैस आपका निकलेगा। जब हाइड्रोजन गैस निकलेगा H2 फॉर्म में हमें बैलेंस करना, तो यहाँ पर मैंने 2 लगाया। Na3 भी 2 बार हो गया तो यहाँ पर हमने 2 लगाया, Na भी 2 बार हो गया, यहाँ भी 2 कर दिया गया। समझ में आया ना? इस तरह से ये समझ में आया। मतलब कोई धातु जब डाइल्यूट एसिड तनु अम्ल से क्रिया करेगा, हमने लिया तनु HCl, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HNO3, और ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। एसिड वाले चैप्टर में बताया गया पूरा एसिड के बारे में। ये तीनों प्रबल अम्ल हैं। अभी समझ में आया? सब में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो ये अगला रिएक्शन हो गया। अब इसके बाद में ये और किससे रिएक्शन करता है, तो ये रिएक्शन आप करता है साल्ट के विलयन के साथ, यानी कि रिएक्शन विद साल्ट सॉल्यूशन। अगला अगर बात करें तो वो क्या भैया, साल्ट के सॉल्यूशन से, रिएक्शन विद साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन। अब साल्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इससे बोलेंगे के विलयन से, साल्ट के विलयन से, आगे लिख दो आप अभिक्रिया, साल्ट के विलयन से अभिक्रिया, आप ये लिख दो, या इसको आप ये भी लिख सकते हो, विलयन से अभिक्रिया। क्लियर है ना? अब इसका एक प्रारूप समझते हैं, पहले फॉर्मेट देखो। जब कोई आपका यहां पर कह रहे हैं साल्ट, कोई साल्ट का विलयन ले लो। मैंने सपोज करो कोई साल्ट ले लेते हैं CuSO4, मैंने ले लिया साल्ट, लो CuSO4, ये क्या है, कॉपर सल्फेट। अच्छा, जनरल वे में देखा जाए तो साल्ट वो होता है जो कि ना तो H प्लस आयन रखे ना ही OH माइनस आयन रखे, ये तो है ना, आ रही है इसके अनुसार। तो ठीक है, ये आपका साल्ट है कॉपर सल्फेट का। अब कॉपर सल्फेट के साथ है ना, ये आपने साल्ट ले लिया, ये आपने साल्ट लिया कॉपर सल्फेट, इसके साथ आप मान लो कोई धातु, सपोज करो मैंने जिंक ले लिया। क्लियर है? ये आपका धातु है, यानी कि मेटल्स है। बोलो इतना क्लियर है? जब ये रिएक्शन करेगा तो आप दिमाग लगाओ भैया, ये प्लस है, प्लस किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ जाएगा। तो एक्चुअली SO4 जिंक के साथ चलाएगा, और जिंक पर कितना चार्ज होता है, 2 चार्ज होता है। SO4 पर भी कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर है ना?
अब देखिए यहाँ पर जिंक पर कितना चार्ज होता है, 2 चार्ज होता है। SO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका 2 बराबर है, तो यानी कि इसका फॉर्मूला सीधा सीधा बनेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट। और कॉपर क्या होता है, निकल जाता है ना। अब याद करो आप लोग, ध्यान दो, मैंने बताया था जब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया गया था, एकल विस्थापन अभिक्रिया बताया गया था, जब है ना एक धातु किसी धातु के साल्ट से, यानी कि जिंक, ये कॉपर से बना है ना, किसी साल्ट से रिएक्शन करता है, तब उनमें जो ज़्यादा सक्रिय रहता है, उनमें जो ज़्यादा सक्रिय रहता है, ज़्यादा क्रियाशील होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है, मोर एक्टिव धातु एलिमेंट्स तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता, भगा देता, उसकी जगह खुद बैठ जाता है। तो यहाँ जो जिंक है ये कॉपर से ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट से ज़्यादा क्रियाशील धातु है, इसलिए जिंक कॉपर को विस्थापित कर दिया। अरे सॉरी, कॉपर को क्या किया, एक सॉलिड के फॉर्म में विस्थापित कर दिया। और जिंक जाकर सल्फेट के साथ में, तो अभी तक कॉपर सल्फेट था, अब क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। क्लियर है ना। तो इस चीज को हमने एग्जाम्पल से समझा। अगर पूछा जाए कौन से रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो भैया एकल विस्थापन यानी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले चैप्टर में पूरा पढ़ाया गया था, कवर कर लेना। क्लियर है इतना, ये चीज हो गया आपका। अब इसके बाद में ये भैया आपका क्लोरीन से भी अभिक्रिया करता है। और किससे अभिक्रिया करता है, क्लोरीन से। यानी कि नेक्स्ट देखते हैं, क्लोरीन को Cl2 फॉर्म में लिखेंगे, है ना, क्योंकि ये क्लोरीन गैस के फॉर्म में आता है। तो Cl2 से अभिक्रिया, Cl2 से अभिक्रिया। देखो ये क्लोरीन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब द्वि परमाणु है ना, डाई मॉलिक्यूल एटम्स हैं, हमेशा H2, Cl2, O2 इस फॉर्म में आएंगे। तो Cl2 से जब रिएक्शन करेगा तो कोई मेटल्स है ना, कोई मेटल्स। अब मेटल्स के रूप में मान लो मैंने ले लिया सोडियम, क्लियर है, और इनको हम अभिक्रिया करा रहे हैं Cl2 से। तो Cl2 क्या है, ये अधातु है, नॉन मेटल्स है, क्योंकि ये Cl माइनस है ना, नेगेटिव चार्ज होता है। अब भाई Na पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे भैया, आप कहोगे दोनों मिलकर बनेंगे NaCl। यहाँ Cl 2 बार है, बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ 2 कर दिया, तो Na भी तो 2 बार होना चाहिए। इतना समझ पाए, बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ। मतलब ये आपका क्या है, एक मेटल्स, ये आपका क्या है, एक धातु है यानी कि मेटल्स, और ये क्रिया कर रहा है एक नॉन मेटल्स से, यानी कि Cl2 से क्रिया कर रहा है। जब ये Cl2 से क्रिया अच्छा, ये आपका सॉलिड फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, ये है Cl2, ये गैस के फॉर्म में है। जब ये इन दोनों ने रिएक्शन किया, तब ये जो NaCl बना, ये साल्ट बना। क्या बना, साल्ट बना, जो कि सॉलिड के फॉर्म में। क्लियर है, इतना समझ पाए। तो आपको ये चीज याद रखना होगा, यानी कि जब कोई धातु क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो साल्ट बनाता है, और ऐसा साल्ट जहां क्लोरीन प्रधानता होता है। आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने ले लिया कैल्शियम। जब कैल्शियम क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा Cl2 से, तो भाई बताओ कैल्शियम पर कितना चार्ज, 2 चार्ज, क्लोरीन पर 1 चार्ज, इसका 2 इसका 1, तो क्या सही देखा जाए सूत्र बनना चाहिए CaCl2। सारा बैलेंस पूरा है, कोई बात नहीं। कैल्शियम क्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है, वैसे कैल्शियम क्लोराइड भी क्या है, एक साल्ट होता है। बोलो इतना क्लियर है, इतना समझ में आया। अब कोई धातु है, एक चीज और समझो, कोई धातु है, जब उसको हम वैसे ब्रेक करते हैं, यानी कि धातु को वैसे ब्रेक करते हैं, तब आप सबको पता होगा कि उस धातु, वो धातु अपने में से एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो कोई धातु
मकान मालिक से बात करिए। हाँ ठीक है, रुक जाइए। कोई धातु है ना, जब वो किसी कोई धातु है ना अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, अब इलेक्ट्रॉन एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, वो अपने आप को क्या बनाता है, धनायन बनाता है। m प्लस एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, दो को त्यागेगा तो m डबल प्लस होगा। इस तरह से ये थोड़ी बात कम समझ में आई ना, है ना। अब इसको पूरी समझो। जैसे अगर मैं कहूँ धातु में ले लेता हूँ, कैल्शियम मैंने ले लिया। अब बताओ कैल्शियम का क्या होता है 20। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 8 2 आएगा। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, है ना। तो ये कैल्शियम धातु जो है ये, अरे सॉरी, ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, इसलिए हमने माइनस लगा दिया, माइनस से दिखा रहे हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा यानी कि 2e माइनस, तब ये बनेगा Ca2 प्लस होगा, क्योंकि त्याग रहा है ना। चाहे आप इसको ऐसे लिखो या जो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, Ca इज इक्वल टू Ca2 प्लस और यहाँ +2 इलेक्ट्रॉन, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया। यानी कि धातु अपने अंदर से, है ना, अंतिम कोष लास्ट ऑर्बिट्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बेस पर इलेक्ट्रॉन को, ये तो फिक्स है, धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, गिव अप करेगा, ये तो तय है ना। समझी। या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4, 4 से ज्यादा नहीं करेगा, ये भी तय, 4 से ज्यादा नहीं करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपने आप को ये क्या बनाता है, धनायन बनाता है। क्लियर है, समझ में आया। इसे लिखिए पहले।